सो दैट इज वाई कि एक गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। सो काव का सिग्निफिकेशन इतना ज्यादा, अगर आपकी ब्लेसिंग है कि आप गौशाला के करीब रहते हो या उसके रहते हो, अगर आपके घर के बगल में भी गौशाला है तो भी बहुत बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि दैट वाइब्रेशन विल बी देयर, यू आर इन इन द लाइक कोकून ऑफ दैट वाइब्रेशन, कि सब कुछ बढ़िया है जीवन में फिर भी दुखी है। गाय को रोटी डालिए, गाय के समीप रहिए, गाय को पाल लीजिए, सबसे बेस्ट। ठीक है। सो मन का कारक भी है, साथ ही साथ एनिमल्स का कारक भी है। इसलिए जानवरों से देखो कि आदमी आज के टाइम पे तो कुत्ते से ज्यादा प्रेम करता है। अपना पति पसंद नहीं आ रहा, लेकिन वो कुत्ता उससे ज्यादा पसंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि मून इज कनेक्टेड। सो द अदर थिंग दैट इज कि जब तुम्हारे को ऐसा लगने लगे, देखो अपना इंडियन सिस्टम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा इन द सेंस था कि देखो तुम गांव में पहले खेती होती थी, गांव में पहले धान बोई जाती थी। ठीक है। तो धान जब उग जाती थी तो सबसे पहले जाते थे उसको अपने देवी देवता के मंदिर में जाते थे, फिर उसके बाद उसको बांट दिया जाता था कि पंडितों में बांट दो, इसमें बांट दो। तो उसके बाद फिर घर पे जब आते तो उसी धान की जब रोटी बनती थी तो पहली रोटी गाय को निकलती है। व्हाई इज दिस गाय इंपॉर्टेंट? क्यों इतना सिग्निफिकेशन? क्योंकि टॉरस रिप्रेजेंट्स दैट गाय। और जब भी सेकेंड हाउस डिस्ट्रॉय होगा, दे विल बी प्रॉब्लम जो फैमिली से रिलेटेड आनी है। मतलब फैमिली में जैसे ही इकट्ठा होगे ना, जैसे ही सेकेंड हाउस, तुमको कैसे पता चले तुम्हारा सेकेंड हाउस खराब है? जैसे ही फैमिली इकट्ठा होगी, लड़ाई झगड़ा नाटक नुटक कुछ हो जाए, कोई ना कोई माथा फोड़ लेगा, कोई ना कोई रोना शुरू कर देगा, कोई ना कोई इश्यूज आ जाएंगे। सो दैट इज यू एंड यू नो कि फैमिली में कोई ना कोई ना वो चला आ रहा है, इशू चला आ रहा है। सो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि घर की पहली रोटी गाय को जाती थी, आखिरी रोटी कुत्ते को जाती थी। ठीक है। और तो जो कोई बीच की रोटी था तो चिड़िया को डालते थे। कितना बढ़िया सिस्टम था ना। आपको टेंशन ही, सच में क्या है कि सच में तुमको, जब तक तुम अगर नशत जब खत्म करोगे तो तुमको ये रियलाइज हो जाएगा कि यार मेरे को कुछ करने का जीवन में जरूरत नहीं था, बस मैं अपना जो दादा मामी लोग करते आए थे उनको फॉलो करता, बस मेरा जीवन बढ़िया रहता। क्यों? क्योंकि बस वही है वो। इंडियन ने ऋषि मुनि ने समझा था कि इसको ऐसे इंटीग्रेट कर दो लाइफ के अंदर कि जरूरत ही नहीं पड़े अलग से रेमेडी करने का। ठीक है। तो पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को, और बीच में एक चिड़िया को भी डाल दो तोड़ तोड़ करके। ठीक है। सो दैट इज द ब्यूटी। सो इसीलिए जब तुमको ऐसे प्लैनेट्स मिले जो कि बहुत खराब कर रहे हो सेकेंड हाउस में, जैसे वर्गो में, जब मैं तुमको कुछ दिन पहले केस स्टडी बता रहा था, वर्गो में मार्स राहु था। ठीक है। अभी मार्स राहु है वहां पे, कितना डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब तुम उनको समझो, उनकी कहानी बैक स्टोरी सुनाऊंगा तो आंख से आंसू आ जाए। फादर जज है, फादर जज थे, फादर को मार दिया गया, जज को किलिंग हो गया। ठीक है। जो अदर फैमिली मेंबर से उन्होंने जमीन हड़प ली, घर हड़प लिया, इन लोग पास रहने को नहीं रहा। समझ देख रहे हो मार्स राहु कितना क्रूरता से उन्हें खाने खाने को मोहताज करा दिया था। देन दीज टू लड़कियां थी, भाई कोई नहीं, लड़कियां थी, एक दूसरे का संभाला, अपने आप को पाला, एक डॉक्टर बनी, एक लॉयर बनी। मार्स राहु इन सेकेंड हाउस विद वर्गो। और फिर जाकर के जीवन में बहुत उन्नति तो किया, लेकिन फिर भी ये मार्स राहु उनको परेशान करता रहा। ठीक है। तो इसीलिए जब भी मार्स राहु ऐसे प्लैनेट, केतु हैं, और आपको अननेचुरल तरीके से दिक्कतें आ जाएंगी। आपको समझ नहीं आएगा यार ये क्यों हो रहा है, या फिर जैसे कुछ होते हैं कुछ लोग कि सब कुछ बढ़िया है जीवन में फिर भी दुखी हैं। गाय को रोटी डालिए, गाय के समीप रहिए, गाय को पाल लीजिए, सबसे बेस्ट। आज के टाइम पे ये जितना जो वीगनिज्म चल रहा है कि भाई आप तो गाय को भी इतना कर रहे हो, भाई हमारा आप समझिए कि हिंदुइज्म सिस्टम में कभी ये नहीं बोला गया कि तुम गाय का दूध लाओ। इट वाज ऑल्सो सेड कि गाय को पालो, गाय को पालो, गाय में घर रखो, घर में गाय रखो। अभी तो गाय में घर रखो क्या, घर में गाय रखो। ठीक है। तो इतना क्यों था कि आदमी जब उसको पालता है, गाय हैज दिस, जो इंडियन गायज हैं, दे हैव समथिंग वेरी स्पेशल। व्हाट दे हैव इज दे हैव अ हम्प ऑन देयर बैक, एंड दैट हम्प के ऊपर बहुत सारी चीजें, मतलब जो शास्त्र बताते हैं कि दैट हम्प हैज सर्टेन वाइब्रेशंस। जो उसका फैट स्टोर होता है ना, दैट हम्प हैज सर्टेन वाइब्रेशन, जो कि अपने इर्द गिर्द आने वाले एक कितने किलोमीटर में वो वाइब्रेशन क्लियर रखती है। वहां पे तुम्हें चिंता जैसी महसूस नहीं होगी, वहां पे तुम फील करोगे, सुकून महसूस करोगे, पीस महसूस करोगे।
ठीक है। सो दैट इज वॉज द सिग्निफिकेशन ऑफ काउ वॉज सो बट सिग्निफिकेंट कि लोग इसको कहते थे कि घर में रखो, यहां तक कि जिस प्रकार की तुम्हारी काउ है उससे तुम्हारा गोत्र डिसाइड हो जाता था। ठीक है। एंड द पीपल वर सो थिंक कि भाई हमें जो क्रॉस में शादी करनी, क्योंकि काऊ का हमने एक तरह का मिल्क पिया है तो ये मेरी माँ हो गई, पूरी फैमिली ने उसका पिया है तो मिल गई, तो काऊ की एक ब्रीड से दूसरी ब्रीड में हमें जाना चाहिए, ना कि सेम ब्रीड में। इसीलिए गोत्र का सिंबलिज्म आया हिंदुइज्म में कि हम किस गोत्र के हैं। तो गोत्र मतलब गौ ओत्र, जिसने गौ का उदर से पिया है वही गौ ओत्र हो गया। ठीक है। सो दैट वाज कि एक मिल्क पी लिया तो हमने एक तरीके की क्वालिटी शरीर में आ गई हमारे। हिंदुइज्म कहता है कि भाई हाइब्रिड जो प्रजाति है वो ज्यादा शक्तिशाली है, वो ज्यादा अडेप्टेबल है। सो इट वुड बी बेटर इफ यू हैव लाइक ना, आपने एक गाय का दूध पिया है तो आप दूसरे में मैरिज करिए ताकि आपकी संतानें जो हों वो हाइब्रिडली बहुत स्ट्रांग निकले। सो दैट इज वाई कि एक गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। सो काव का सिग्निफिकेशन इतना ज्यादा, अगर आपकी ब्लेसिंग है कि आप गौशाला के करीब रहते हो या उसके रहते हो, अगर आपके घर के बगल में भी गौशाला है तो भी बहुत बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि दैट वाइब्रेशन विल बी देयर, यू आर इन इन द लाइक कोकून ऑफ दैट वाइब्रेशन। ठीक है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस। आप जैसे बहुत क्रूर प्लैनेट जैसे राहु प्लैनेट है, आंखों का प्रॉब्लम हो रहा है आपको, आप राहु है तो बड़ा करना पड़ेगा। यू इट वोंट बी लाइक कि छोटे मोटे आप एक दो रोटी खिला दीजिए दिन भर वो नहीं होगा। यू स्टार्ट डूइंग दिस 108 रोटी खिलाओ, लेकिन एक साथ 108 रोटियां बनाओ, सब में तेल लगाओ। ठीक है, सरसों का तेल लगाओ और गुड़ रखो। गुड़ क्या हुआ? मंगल हो गया। तेल हो गया आपका शनि। शनि और गुड़ करके गाय को खिलाओ। आपने अपना सैटर्न अपना मार्स दोनों को दान दे दिया उसको, गाय को। शी विल टेक केयर, शी विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। सो इस तरह से 108 गायों को खिलाने का एक वो करिए, आपका टॉरस अपने आप अच्छा हो जाएगा। नहीं कर सकते, नहीं सक्षम है भैया, इतना पैसा नहीं है ना, कि बोल दो भाई इतना पैसा नहीं, आप एक रोटी गाय को निकाल के दीजिए। ठीक है, गाय को खिलाई। नहीं खिला सकते, गाय नहीं मिलती, कोई बात नहीं, चिड़िया को खिलाई, कुत्ते को खिलाई, लेकिन आपके घर से रोटी जानी चाहिए किसी न किसी को। चंद्रमा कारक है जानवरों का, एनिमल्स का, याद रखना। तुमको जब चंद्रमा की स्टोरी बता रहा था तब मैं बताया था ये बात कि एनिमल का वो रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मन है, इसीलिए एनिमलिस्टिक हमारे अंदर जितनी भी चीजें हैं वो चंद्रमा से आती है कहीं ना कहीं। ठीक है। सो मन का कारक भी है, साथ ही साथ एनिमल्स का कारक भी है। इसलिए जानवरों से देखो कि आदमी आज के टाइप पे तो कुत्ते से ज्यादा प्रेम करता है। अपना पति पसंद नहीं आ रहा लेकिन वो कुत्ता उससे ज्यादा पसंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि मून इज कनेक्टेड। ठीक है, मून इज मोर कनेक्टेड। कुत्ते को ज्यादा बच्चे जैसा प्यार करते हैं, उसमें वो इमोशन अपने आप आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि मून का द्योतक है वो चीज। सो दैट इज वेयर यू स्टार्ट डूइंग दिस रेमेडी ऑफ गिविंग फूड लाइक ना टू एनिमल्स। मे लाइक आई रिमेम्बर लाइक माई मदर, she is very into like na giving every day she will make like na roti and she will, उनको कोई नहीं मिलता है तो चिड़िया। अब गाय कहाँ ढूंढने जाए? अब फेमिनिन लोग ना, पहले घर हमारे घर में आज भी ये है कि लाइक विदाउट समबडी नोबडी विल गो आउटसाइड, लाइक स्पेशली वुमेन, लाइक अपने आप से नहीं जाते हैं ऐसा। नहीं गए हैं तो कभी फिर जाने का वो भी नहीं होता। तो शी यूज टू ब्रेक ऑल द लाइक स्मॉल स्मॉल पीसेस और रख देते थे रेलिंग पे, घर के बारजे पे रेलिंग पे। चिड़िया यूज टू कम समटाइम्स, शी फॉरगेट्स। सो चिड़िया आकर के ची 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 करके उनको बोलते थे कि मेरे को खाना दो, खाना क्यों नहीं रखा है आज यहाँ पे? तो शी यूज टू रन बैक कि अरे बाप रे आ गई वो लोग, अभी तक दिया नहीं मैंने उनको। सो दैट बॉन्ड गेट्स क्रिएटेड। ठीक है, दैट ब्यूटीफुल बॉन्ड दैट गेट्स क्रिएटेड। ठीक है। सो उसका रिजल्ट उन्हें बहुत मिला, उनका रिजल्ट उनको मिला। अब क्योंकि चिड़िया जो भी है वो रिप्रेजेंट करेगी मरकरी। ठीक है, पक्षियां रिप्रेजेंट करेंगी जेमिनाई को। ठीक है, जेमिनाई का साइन जो है वो पक्षियों का साइन है। तो दैट इज वेयर शी डेवलप्ड वेरी गुड स्किल्स। उनको आज के टाइम पे शी इज वेरी गुड इनटू लाइक ना कम्युनिकेशन,
जो नया टेक्नोलॉजी है उनको बहुत अच्छे से आता है. शी इज वेरी गुड स्पीकर ऑल्सो नाउ, शी हैज डेवलप्ड दिस स्किल ओवर अ टाइम. और वो सब का ब्लेसिंग कहीं ना कहीं उससे आता है. वो मेरे को समझ में आता है क्योंकि मैं ज्योतिष समझता हूँ, इसलिए मेरे को समझ में आता है कि अच्छा शी हैड डन दिस, दैट इज वाई है. इफ यू आर नॉट लाइक ना, आपके घर में भी जैसे मरकरी का प्रॉब्लम, स्टार्ट, आप नहीं कर सकते बहुत बड़ा बड़ा रेमेडी, स्टार्ट गिविंग रोटीज, छोटे छोटे पक्षियां तो है ना, नन्ही नन्ही जान आती है छोटी छोटी, उनको दीजिए. देखिए, इट विल टेक टाइम. आई डोंट से कि कल डालो परसों कुछ हो जाएगा तुम्हारे साथ, नहीं. इट विल टेक टाइम, बट इट विल टेक, वो ब्लेसिंग आपके चार्ट में आने लग जाएगी, पता है, वो आपके चार्ट में आने लग जाएंगी देखते देखते, धीरे धीरे. ठीक है, तो दैट विल डेवलप थिंग्स, दैट विल हैपन थिंग्स जो कि स्लो होंगी लेकिन परमानेंट हो जाएंगी. इनफैक्ट जस्ट तो टू ऐड टू गाय, दैट सर, यस, सॉरी, जस्ट टू ऐड टू दैट, अगर जैसे हमारे यहाँ पे भी लाइक जो 3 रोटियां बनाते, कौवे की भी रोटी है, कुत्ते की रोटी है, राइट? उसमें क्या है कि जस्ट द थॉट कि ये गाय की रोटी है, ये कौवे की हाँ रोटी है, और वो हाँ जाके फिर रख आते हैं, वेदर इट इज ईटन बाय अनदर एनिमल, आपने अपनी हाँ, तरफ से गाय का सोच के अगर बनाया तो भी वो काउंट, मतलब एटलीस्ट हमारे यहाँ तो ये बोलते हैं कि इट इज काउंटेड कि आपने गाय को रोटी खिला दी है, अगर नहीं भी आती करेक्ट है गाय, बिकॉज वो करेक्ट, मिलेगा उसी को जिसके नसीब में है, ठीक है? सही बात. तो वो चाहे कौवा खाए या कोई और जानवर, बट यू हैव दैट थॉट, जो मून है वो थॉट भी है ना, मतलब आप किस थॉट से करेक्ट खाना करेक्ट बना रहे हैं, तो वो करेक्ट काम करता करेक्ट. है, वो काम करता है। सी, द पॉइंट इज टू गिव द फूड टू एग्जैक्टली। somebody who needs, लाइक अभी गाय को हो सकता है, गाय तो पूरा खा के आ रही है, अभी शी डज नॉट नीड वांट्स टू ईट, लाइक सम अदर एनिमल नीड्स. अभी आपने तो सोचा, अब आप गाय के पीछे पीछे और गाय आगे आगे भाग रही है. दिस हैपन टू मी, लाइक अभी मैं, मतलब मेरे को लिखना, मेरे को बचपन में लिखना, मेरी माँ बहुत सारा एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज कराना चाहती थी मेरे ऊपर. सो तो उस रेमेडी में एक था कि काले कुत्ते को गुलाब जामुन खिलाओ. अब मैं बेचारा सैटरडे को गया, गुलाब जामुन खरीदा, ठीक है. अब मैं दोना में गुलाब जामुन रख के कुत्ते के पीछे पीछे, और कुत्ता आगे आगे भाग रहा है, और ये पूरा मोहल्ला देख रहा है, ठीक है, कि क्या हो रहा है ये. मैं उसके पीछे पीछे जाऊं और वो खाए ना, वो सूंघ सूंघ के चला जाए. अब मैं कहूं कि ये तो अलग आफत है, कि अब मैं कैसे करूं, इसको खिलाऊं. तो सो इट हैपेंस भाई, क्या हो सकता है ऐसा. तो ये सारी चीज थे, बढ़िया. सर मैं विथ तो जो फूड, भी छत पे डालती हूँ सारा कौवा ही खाता है। दैट्स ओके, बहुत। तुम्हारा काम है डालना. तुम्हारे काम, तुम्हारे हाथ में और ज्यादा तो है नहीं कि अब तुम उसको लगो मुंह में खिलाने दाना ही दाना, नहीं कर सकते ना. वो कबूतर भी, यहाँ पे कबूतर भी है, लेकिन जब भी मैं छत पे जाती हूँ कुछ डालती हूँ तो कौवे ही आते हैं। टेलिंग यू वन थिंग, जैसे ही स्कॉर्पियो का साल एक्टिवेट होगा, तुम देखोगे तुम्हारे घर के इर्द गिर्द पक्षियां आने लग जाएंगे. 2025 में मतलब वो तो तुम्हारा है, मेरा। मतलब मैं तुमको बता रहा हूँ, स्कॉर्पियो जैसे ही एक्टिवेट होगा, यू विल फाइंड बर्ड्स कमिंग अराउंड, इन एंड अराउंड योर होम, योर लाइक ना. अचानक से तुम देखोगे कि तुम्हारे घर के अंदर ही किसी ने नेस्ट बना लिया, पक्षी ने ही नेस्ट बना लिया. ये होने वाला है, क्यों? क्योंकि दैट इज गोइंग इन द 8th हाउस, एंड यू हैव समथिंग कार्मिक दैट इज कनेक्टेड विद स्कॉर्पियो, एंड इट विल कम टू यू इन दैट फॉर्म, इन दैट बीइंग फॉर्म. वो पक्षी के फॉर्म में आने वाले हैं, ठीक है. अब तुम्हारा मार्स अच्छा, मतलब तुम्हारा जेमिनाई अच्छा है, सो यू विल बी प्रोटेक्टिंग देम, टेकिंग केयर, गिविंग फूड. मैं बता रहा हूँ, मेरा स्कॉर्पियो एक्टिवेट हुआ, एंड आई टेस्टेड दिस ऑन माय लाइक प्रीवियस स्टूडेंट्स ऑल्सो. मैं उनको भी बताया कि देखो ये हो रहा है क्या तुम्हारे साथ, तो बोले हाँ हाँ ये हो रहा है हम लोग के साथ, ये हमारा पक्षी भी आ गया. सो स्कॉर्पियो हैपेंड थ्राइस, लाइक ना देखो मल्टीप्लिसिटी, 3 बार 3 अलग कबूतर ने पूरे, अब एक कबूतर का अंडा कितना, 2 महीने 3 महीने में हैच हो जाता है, पूरे साल में 3 बार कबूतर ने अंडे दिए. द मोमेंट सैजिटेरियस स्टार्टेड, अब कोई कबूतर नहीं आता उधर, जगह सेम रही, सब कुछ सेम रहा, नथिंग चेंज्ड, बट अब कबूतर नहीं आ रहे. लेकिन जैसे ही स्कॉर्पियो एक्टिवेट हुआ था, कबूतर आ गए, एंड देन देयर वाज टाइम कि पक्षी नहीं था, मतलब उसका मदर नहीं था, पता नहीं शी वेदर शी वेंट और समथिंग. सो आई लाइक ना पुट सम, ठीक है, तुम मूंग रख दिया मैंने वहां पे कि भाई अगर भूख लगे तो खा लेंगे, नहीं तो पता नहीं क्या हो उनका. सो ऑल्सो दिस हैपेंड कि क्योंकि हमारा गैलरी था विंडो टाइप से था, सो व्हाट आई डिड अ मिस्टेक इज कि मैंने बंद कर दी थी.
लाइक ना वो घर की बैल्कनी के अंदर आने के लिए वो विंडो है, एंड आई क्लोज दैट विंडो बाय मिस्टेक। आई थॉट कि अभी सब जा चुके हैं, मतलब एक बार पहले स्टार्टिंग हुआ। सो स्टार्टिंग में जब उन्होंने हैच दे दिया, अंडा हो गया, पक्षी बन गया, वो लोग चले उड़ गए। सो आई थॉट कि अभी तो चले गए, मतलब साफ सफाई करा के खिड़की बंद कर दी। और नेक्स्ट 3 कंटिन्यूस 3 डेज आई वाज सिक। और मुझे पता है क्या बीमारी है, मुझे चकत्ते आ रहे हैं। चकत्ते स्किन में चकत्ते, वो रेडिशनेस, कहीं ना दाने, खुजली, ये सब हो रहा है। अब मैंने समझू कि मैं क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और पूरे टाइम मैं घर पे रहूं तो मैं देखूं कि ये पक्षी जो है भट 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 करे जा रहे, पूरा मैं कह रहा पूरा नाश मचाए हुए हैं, पता नहीं काहे के लिए इतना परेशान है। देन इन नाइट आफ्टर 2 डेज आई रियलाइज इन द नाइट आई सॉ कि अरे यार नेस्ट में अभी एक अंडा बचा हुआ है। देन आई रियलाइज ओ द मिस्टेक आई हैव डन, एंड द थिंग दैट आई एम लाइक ना, बहुत बड़ा गलती हो गया मेरे साथ। मैं तुरंत उस टाइम पे विंडो खोला, द मदर केम। लाइक ना कुछ देर बाद मैंने देखा मदर आ गई, एंड शी सैट एंड जस्ट वेंट देयर, एंड आफ्टर 1 डे लाइक ना मेरा सारा हेल्थ का प्रॉब्लम भी ठीक हो गया। सो आई रियलाइज बाय लाइक ना दिस वे कि भाई जो पक्षी है वो किस तरीके से स्कॉर्पियो के एक्टिवेशन के टाइम पे आ जाती है। एंड यू हैव समथिंग कि आप, मेरा फ्रेंड लेकिन उस ड्यूरेशन में कह रहा था कि लेकिन इसको हटाओ, दिस इज नॉट गुड है, ऐसे नहीं नहीं इसको रखे रहने दो। तुम तुम्हारा स्कॉर्पियो नहीं, मेरा तो चल रहा है। मेरे को पाप लग जाएगा फालतू में, इसको प्रोटेक्ट करके रखे रहने दो, उसको अपने आप चले जाएंगे लोग। दिस हैपेन। सो आई एम टेलिंग यू कि वो पक्षी आते हैं इस फॉर्म में भी, जेमिनाई के उसमें। ठीक है। सो सॉरी आई गॉट डेविएटेड फ्रॉम ऑल दिस। तो गाय को रोटी, इसका रोटी सबको करने का वो है। ठीक है। अमावस्या में इसीलिए, जबकि मून बहुत कमजोर हो जाता है, क्योंकि अपने को पता है तिथि के हिसाब से मून कमजोर हो रहा है। सो अमावस्या में इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप भोजन कराए सबको, है ना, इसलिए पितृपक्ष भी अमावस्या में बनता है। ठीक है। आप देखो। और कृष्ण का जब ये चीजें चलती है, कृष्ण जन्माष्टमी कब होती है, कभी तिथि निकाल के देखो। कृष्ण की जन्माष्टमी हो देख, ठीक है। कृष्ण की जन्माष्टमी सेलिब्रेटेड होती है भाद्रपद के महीने में। ठीक है, इन द मंथ ऑफ, अब देखो कृष्ण की जन्माष्टमी हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम भी, बहुत सारा खाना बनाएंगे ना कि कृष्ण जी को, कि ये दूध दही छाछ। लेकिन ये देखो उस दिन तिथि भी कौन सी पड़ती है, अष्टमी, 8th तिथि। सो देयर इज अ सिग्निफिकेशन कि भाई जब 8 नंबर आए तो खाने का ज्यादा तुम कर लो, रेमेडी टाइप के से पूजा पाठ कर लो। ठीक है। देन देर अदर टाइम व्हेन वी सेलिब्रेट कृष्ण जन्माष्टमी, जैसा ही इज द गोवर्धन पूजा, व्हेन वी सेलिब्रेट 3rd डे ऑफ लाइक ना दीपावली का तीसरा दिन, गोवर्धन पूजा। उसमें भी देखो अमावस्या के टाइम पे ही करते हैं ना, जन्म दीपावली इज ऑन द अमावस्या, एंड जस्ट आफ्टर 2 डेज वी डू गोवर्धन पूजा, ताकि जो अमावस्या का इफेक्ट है वी रिलीज दैट इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड का डोनेशन करके हम लोग। देन देर इज जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथ को भी भोग लगते हैं, है ना, भोग का प्रोसेस है। वो भी देखो कौन से महीने में आता है, हिंदू के किस कैलेंडर में आता है, कब सूर्य सन मून का पोजीशन क्या होता है। यू विल फाइंड देर इज अ कनेक्शन विद टॉरस एंड 8th हाउस। 8th हाउस अष्टमी आएगा, 8th हाउस आएगा, दैट इज वाई वी आर सेलिब्रेटिंग ऑल दिस फेस्टिवल ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन। ठीक है।